नोटरी पब्लिक से संबंधित इंटरव्यू में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि हुंडी क्या है, जिसको अंग्रेजी में बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो हुंडी क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने से पहले हम सबसे पहले एक जो मुख्य जो कानून है उसको समझने का कोशिश करें। नोटरीज एक्ट 1952 यानी कि संपूर्ण भारत में नोटरी व्यवसाय को रेगुलेट करने के उद्देश्य से भारत के संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है, जिस कानून का नाम है नोटरीज एक्ट 1952। इस कानून में टोटल 1 से 16 धाराएं हैं, जिसके धारा 15 में केंद्र सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो संपूर्ण भारत के नोटरी व्यवसाय को कंडक्ट करने के लिए, संचालित करने के लिए समय समय पर नियम बना सकते हैं। तो इसी बातों के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने एक नोटरी से संबंधित और भी रूल्स बनाया है, जिस रूल्स का नाम है नोटरीज रूल्स 1956। तो क्या है कि नोटरीज एक्ट 1952 में जो कानून बना है सभी का मेंशन करना उसमें संभव नहीं था। फिर क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने नोटरीज रूल्स 1956 बनाया और समय समय पर इसी रूल्स में क्या होता है कि परिवर्तन करके, यानी कि उसमें सुधार करके संपूर्ण भारत के नोटरियों को संचालित करने का या नोटरी व्यवसाय को संचालित करने का कार्य संपादन करती है। तो इसमें जो नोटरीज एक्ट 1952 है, इसके धारा 8 में नोटरी के क्या कार्य हैं उससे संबंधित चर्चा किया गया है, यानी नोटरी पब्लिक क्या कार्य कर सकते हैं। उसी के यानी कि धारा 8 के ख में हुंडी का चर्चा है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज का चर्चा है। तो हुंडी क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मान के चलिए मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मुझे अपने घर पर 10,000 रुपये इमीडिएटली भेजने हैं। तो वहाँ क्या है कि कुछ ऐसे कार्य करने वाले होते हैं जिनका कार्य ही होता है पैसे का या सामान का यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना। तो मैं ऐसे व्यक्ति से संपर्क करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि ये 10,000 रुपया मेरे घर पर पहुँचाने हैं। तो वो क्या करते हैं कि बदले में 1%, 2%, 3% जो मुनासिब होते हैं ले लेते हैं। और गांव में वो क्या करते हैं, जहां उनका जो पहले से उनका सारा ऐसा कहें कि मौजूद रहते हैं, उनको वो कॉल करते हैं कि अमुक व्यक्ति के घर पर 10,000 रुपया पहुंचा देना है। तो वो चूँकि क्या है कि मैं अपने घर पर फ़ोन कर देता हूं या अपने जिनको भी भेजना है उनको फ़ोन कर देता हूं कि जो आएंगे आपको पैसा देने के लिए आपसे पूछेंगे, यानी उनको मैं घर के लोगों को या किसी को मैं कोड वर्ड बता देता हूं कि 1 2 3 4 5 या नाम, इस तरह से वो पूछेंगे, आप उनको बता दीजिएगा, आपका पैसा मिल जाएगा। इसी प्रकार से अमुक व्यक्ति जो भी आता है और कोड वर्ड पूछ के पैसा दे के चला जाता है। तो इन्हीं बातों को जो ऐसा कहें कि वैध करने के लिए, इस अगर सेम मामला जैसे विदेश से होता है तो उसमें ज़्यादा राशि भेजना होता है, और उस समय क्या होता है जैसे बाय पोस्ट अगर बाय डाक अगर आता है तो उसमें सरकार का जो इनकम टैक्स है लेखा जोखा नहीं हो पाता है। तो इन्हीं सब बातों को ऐसा कहें कि हवाला के जरिए पैसा नहीं आए, हवाला के जरिया को रोकने के उद्देश्य से इस प्रकार का व्यवस्था किया गया है कि नोटरी पब्लिक को जिम्मा दिया गया है। अगर मान के चलिए मैं किसी को 10,000 रुपया दे देता हूं मुंबई में, बाय द वे अगर वो सर्विस नहीं देता है तो मैं क्या कर लूँगा। तो उस जगह पर क्या होता है कि इन्हीं यानी कि हवाला कारोबारी को, यानी सरकार को जिसमें टैक्स का लाभ नहीं हो पाता है या लेखा जोखा सरकार को नहीं मिल पाता है, ऐसे व्यवसाय को रोकने के उद्देश्य से, यानी कि कानून को यानी कि कार्य को वैध तरीके से संचालन करने के उद्देश्य से क्या है कि इस प्रकार का कार्य नोटरी पब्लिक के जिम्मे भी दिया गया है। तो उस वक्त क्या होता है कि मैं जिसको पैसा देता हूं, मैं उनको क्या है कि बजाबता नोटरी के पास जाकर मैं इस प्रकार से यानी कि हुंडी एक पेपर वहां बनाता हूं और
नोटरी इसको क्या करता है, बाज़ाब्ता अपने रजिस्टर में मेंटेन कर देता है, ताकि अगर वो सर्विस सही से नहीं देगा तो इस पेपर को कानूनी जो भी कानूनी प्राधिकार है या कानून का जो भी दायरा है उसके माध्यम से उस पैसा को वसूला जा सके। तो इस प्रकार से ये हुंडी कार्य करती है। तो मैं समझता हूँ कि हुंडी का क्या कार्य है हम सभी समझ गए होंगे, और हुंडी का हम समझने का कोशिश करते हैं कि इसका हुंडी ये फिर से समझने का कोशिश करते हैं इसको विस्तृत तरीके से। हुंडी एक वित्तीय साधन है जिसे मध्यकालीन भारत में व्यापार और ऋण लेन देन में उपयोग के लिए विकसित किया गया था। हुंडी का उपयोग धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए, प्रेषण साधन के रूप में, धन उधार लेन देन के लिए साधन या IOU के रूप में, और व्यापार लेन देन में विनिमय पत्र के रूप में किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक हुंडी को किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में दिया गया बिना शर्त आदेश के रूप में वर्णित करता है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को आदेश में नाम व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। अब हम इसके हुंडी के इतिहास को जानेंगे। भारत में हुंडी का इतिहास बहुत पुराना है। लिखित अभिलेखों से पता चलता है कि इनका इस्तेमाल कम से कम 12वीं शताब्दी से होता आ रहा है। व्यापारी बनारसी दास जो दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित थे, जिनका जन्म 1586 ईस्वी में हुआ था, को अपने पिता से 200 रुपये की हुंडी मिली थी ताकि वे व्यापार शुरू करने के लिए पैसे उधार ले सकें। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश सरकार हुंडी प्रणाली को स्वदेशी या पारंपरिक मानती थी, लेकिन अनौपचारिक नहीं। वे इसमें हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और वे इस प्रणाली के भीतर होने वाले लेन देन पर कर लगाना चाहते थे। आधिकारिक हुंडी फॉर्म में रानी विक्टोरिया सहित ब्रिटिश सम्राटों की छवि वाले राजस्व टिकटों को शामिल किया गया था और व्यापारियों के बीच विवाद अक्सर अदालत प्रणाली में प्रवेश करते थे। इसलिए किसी भी तरह से यह प्रणाली भूमिगत नहीं थी, भले ही यह सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से न हो। हुंडी के प्रकार। हुंडी सहयोग यानी कि कई प्रकार है। सहयोग हुंडी है। ये सहयोग हुंडी यह एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी पर खींचा जाता है और बाद वाले से तीसरे व्यापारी को राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। इस मामले में जिस व्यापारी पर हुंडी खींची जाती है वह बाजार में कुछ ऋण पात्रता रखता है और बाजार में जाना जाता है। एक सहयोग हुंडी एक हाथ से दूसरे हाथ में तब तक चलती है जब तक कि यह अंतिम कर्ता तक नहीं पहुंच जाती, जो उचित पूछताछ के बाद भुगतान की स्वीकृति के लिए इसे अर्हता के सामने प्रस्तुत करता है। सहयोग का मतलब हिंदी और गुजराती में सहयोग है, जो व्यापारियों की प्रमुख भाषाएं। हुंडी को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि औपचारिक जो ऋण का जो निगरानी और रिपोर्टिंग ढांचे की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि हुंडी में एक स्वीकार्य जोखिम और भुगतान किए जाने की काफ़ी अच्छी संभावना है, इसमें कई पक्षों के सहयोग की आवश्यकता होती है। दर्शनीय हुंडी। यह हुंडी तुरंत यानी कि एक प्रकार दर्शनीय हुंडी है। यह हुंडी तुरंत भुगतान योग्य होती है। इसे धारक द्वारा प्राप्त होने के बाद उचित समय के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह डिमांड बिल के समान है। एक और इसका प्रकार है मुद्दती हुंडी। मुद्दती या मियादी हुंडी एक निश्चित समय अवधि के बाद देय होती है। यह टाइम बिल के समान है। कुछ अन्य किस्में हैं नाम जिसके हैं जोग हुंडी, धानी जोग हुंडी, जवाबी हुंडी, जोखमी हुंडी, फिरमान जोग हुंडी आदि। अब नाम जोग हुंडी क्या है? ऐसी हुंडी केवल उसी व्यक्ति को देय होती है जिसका नाम हुंडी पर अंकित होता है। फुरमान जोगी हुंडी। ऐसी हुंडी या तो उस व्यक्ति को दी जा सकती है जिसका नाम हुंडी में लिखा हो या उसके द्वारा आदेशित किसी भी व्यक्ति को। धनी जोग हुंडी। जब हुंडी धारक या वाहक को देय होती है तो इसे धनी जोग हुंडी के रूप में जाना जाता है। जोखिम हुंडी। आमतौर पर हुंडी बिना शर्त होती है, लेकिन जोखिम हुंडी इस अर्थ में सशर्त होती है कि हुंडी देने वाला व्यक्ति हुंडी की राशि का भुगतान केवल एक निश्चित शर्त के पूरा होने पर ही करने का वादा करता है। जवाबी हुंडी।
यदि हुंडी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन का हस्तांतरित किया जाता है और भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इसके लिए पावती जवाब देना होता है तो ऐसी हुंडी को जवाबी हुंडी के रूप में जाना जाता है। खाका हुंडी, जिस हुंडी का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो उसे खाका हुंडी के नाम से जाना जाता है। खोती हुंडी, यदि हुंडी में किसी प्रकार का दोष हो या हुंडी जाली हो तो ऐसी हुंडी को खोती हुंडी कहा जाता है। तो हम समझ गए होंगे कि हुंडी क्या है। हुंडी क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि राशि का ट्रांसफ़र कहिए या अन्य सामान का ट्रांसफ़र करने का एक प्रक्रिया है। और इसको अभी क्या है जिसको हम यानी कि हवाला कहते हैं, हवाला से बचने के लिए यानी सरकार के पास सही लेखा जोखा हो और सरकार को समुचित रूप से टैक्स मिले, उसको यानी कि हुंडी को वैध करने के उद्देश्य से इस कार्य को निष्पादन के लिए नोटरीज एक्ट 1952 के धारा 8 ख में हुंडी का चर्चा किया गया है, जिसको यानी हुंडी पेपर को बनाने का जो कार्य है नोटरी पब्लिक को दिया गया है। यानी कि ये लिखित भी हाथ से भी बनाया हो सकता है या टाइप किया भी हो सकता है। तो जब क्या है कि जब भी नोटरी से संबंधित जब भी इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो उसमें हुंडी क्या है ये सवाल पूछा जा सकता है। और अक्सर क्या होता है कि नोटरी पब्लिक के क्या कार्य हैं ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें हुंडी क्या है यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जिनको भी ये हुंडी का जानकारी उनको अच्छा लगा या वो क्या इससे क्या महसूस किए, कृपया उनसे निवेदन किया जाता है कि आप कमेंट करें कि हुंडी को आपने किस रूप में समझा और ये आपको समझने में किस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हुआ। कृपया आप कमेंट करें। अगर आपको ये अनुभव हुआ होगा कि ये आपके जानकारी में ये रहना चाहिए था, आपको ये अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन जो इससे संबंधित हो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।